हाय, मैं रचना वर्मा। मैं आज आप लोगों के सामने फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है बूढ़ी काकी। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। ये उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। ये बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। इस कहानी को आप लोग जरूर से पूरी सुनिए। और इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अलावा दूसरा कोई साधन ही था। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो ये रोने लगती थीं। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था। वो गला फाड़-फाड़ कर रोती थीं। उनके पतिदेव को सिधारे कालांतर हो चुके थे। बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुल्ली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था या उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय कर पाना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक कि उनके कोष पर आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, पर ईश्वर से डरती थी, अतः बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमनसाहत। बुद्धिराम को कभी-कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ। यदि भौतिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता, उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती, तो वह आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। फिर माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई इन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती हैं, अतः उनके संताप और अंतर्नाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटना स्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जीवा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं ज्यादा उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी को किसी से अनुराग था, वो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं सुलभ थी तो बस यही। इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का आनंद उठा रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप खड़ा भाट वीरदावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाहवाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाहवाह का यथार्थ में वही अधिकारी हो। दो एक पढ़े हुए
युवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही हैं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थीं और दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोक में विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियां ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर भी नहीं आया। मालूम होता है कि सब लोग भोजन कर चुके हैं। मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशगुन के भय से वह रो न सकी। आहा! ऐसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं, तब ऐसे भाग्य कहाँ की भरपेट पुड़ियां मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही थी और मसालों की सुगंध रह रहकर मन को आपे से बाहर कर देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियाँ का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिख दिया करते थे, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो हो क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कड़ाहे के सामने ही बैठूं। पूड़ियाँ छन-छन कर तैयार होंगी। कड़ाह से गरम-गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे-धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने पर होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी-कभी इस कोठे में जाती तो कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास जाती तो कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, परंतु क्रोध करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोस ने न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था। गर्मी के मारे फूंकी जा रही थी, परंतु इतना अवकाश न था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। यह भी खटका था कि जरा सी आंख खटी और चीजों की लूट मची। इसी अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठी देखी तो जल गई। क्रोध न रुक सका। उसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसनें बैठी हुई हैं। मन में क्या कहेंगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भार? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने भी खाना नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ।